अभी चालू करो। ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचारो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन। सभी राम स्नेही भाई बहना ने राम जी राम सा। तो महाराज फरमाते हैं इस भजन में कि ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचारी। ज्ञान ग्रंथ सब सामलो रे तत् नाम विचारी। काम क्रोध अहंकार रेर ममता फिर मारो। काम क्रोध अहंकार रेर ममता फिर मारो। साँच बिना माने नहीं भव भूख न जावे। साँच बिना माने नहीं अरे भव भूख नहीं जावे। कण बिन कूट पराल कूर कण एक नहीं पावे। कण बिन कूटे पराल कूर कण एक नहीं पावे। ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचारो। काम क्रोध अहंकार रेर ममता फिर मारो। तरगस तीर कबाण रेर बंदूक बसावे। तरकस तीर कबाण रेर बंदूक बसावे। बिन खेवट लागे नहीं गोली सोर गमावे। बिन खेवट लागे नहीं गोली सोर गमावे। ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचारी। ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत् नाम विचारी। काम क्रोध अहंकार रेर ममता फिर मारो। नीर बिना शरीर कीर बेप्यास न जावे। नीर बिना शरीर की बेप्यास नहीं जावे। तेज बिना इन देह मेरे को गर्मी लावे। तेज बिना इन देह मेरे को गर्मी लावे। ज्ञान ग्रंथ सब सामलो रे तत् नाम विचारी। पंथ बिना पग तोड़िया सो नगर नहीं आवे। पंथ बिना पग तोड़िया रे सो नगर नहीं आवे। गऊ नाल बहु माल कूर केता पंथ जावे। गऊ नाल बहु माल कूर केता पंथ जावे। सो बातां की बात है कारज कर लीजे। सो बातां की बात है कारज कर लीजे। सब ततन को तत है ता पर दिल दीजे। सब ततन को तत है ता पर दिल दीजे। साँच बिना सीजे नहीं बिन नैना नहीं सूजे। साँच
साच बिनासी जे नहीं, और बिन नैना नहीं सूजे। जन सुख देव बिन नावरेर, करणी कुण बूझे। जन सुख देव बिन नावरेर, करणी कुण बूझे। राम महाराज फरमाते हैं कि ग्रंथों से ज्ञान का विचार करो। ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, क्या ज्ञान है, उस पर विचार करो। तत् यानी ब्रह्म, यानी सत्य स्वरूप का जो नाम है, जो सत्य स्वरूप का नाम है, जिसकी साधना करने से सत्य शब्द प्रकट होता है, उसकी भक्ति करो। किसकी? सत्य शब्द की। काम क्रोध अहंकार ममता, इन सब का त्याग करो। काम क्रोध अहंकार और ममता, इन सब का त्याग करो। सत्य ज्ञान के बिना जन्म मरण से रहित नहीं होता है। सत्य ज्ञान, सत्य शब्द का जो ज्ञान है, उसके बिना दूसरे जितने भी ज्ञान हैं, उनसे, दूसरी करणियों से जन्म मरण से रहित नहीं होता है। जैसे अन्न के बगैर, अन्न खाए बगैर भूख नहीं जाती है, और जैसे कोई लाटा निकालता है तो कण तो निकाल लिए, चारा पीछे रह गया, तो अब उसको कितना भी कूटो उसमें कण है ही नहीं। कण नहीं है तो फिर कहां से मिलेगा? तो महाराज कहते हैं कि अन्न के बिना भूख नहीं जाती है, कण के बिना, पराल यानी जो चारा होता है, उसको कूटने पर उनमें से अन्न बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि अन्न तो निकाल लिया था, अब वहां अन्न है नहीं। नहीं है तो फिर कहां से मिलेगा? तरगस तीर कबाण बंदूक चलाता है। तरकस तो तीर रखने का पीछे पीठ पे के पीछे बांधते थे, उसको तरकस कहते हैं। तीर रखने के लिए जो पीठ के पीछे बांधते हैं, उसको तरकस कहते हैं। कबाण, कबाण से तीर चलाता है, और बंदूक, ये सब चलाता है। इन चीजों को चलाना जानता ही नहीं हो, और चलाने पर भी निशाना नहीं लगता है, तो गोली और शोर, बंदूक की गोली और बंदूक में शोर भर के चलाते हैं, वो व्यर्थ ही जाता है। पानी के बिना शरीर की प्यास नहीं जाती है। चाहे पूरे दिन पानी में बैठे रहो, लेकिन पेट में पानी पिएगा जब प्यास जाएगी। तो पिए बिना प्यास नहीं जाती है। और तेज के बिना शरीर की गर्मी कौन ला सकता है? बिना गांव के रास्ते चलने से नगर नहीं आता है। जिसने जो रास्ता पकड़ लिया, वो उस मंजिल पर पहुंचेगा। जैसे नगर के चारों तरफ रास्ते हैं, अब उसको कौन से गांव जाना है, उस गांव का रास्ता पकड़ेगा, तब वो अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। और अगर उजड़ चलेगा तो कोई भी गांव नहीं आएगा। उजड़ चलने से कोई गांव नहीं आता है। गौ नालों में के कितने ही रास्ते हैं, जो गायें चलती है, वो पतले पतले जो रास्ते होते हैं, वो कितने ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता नहीं है। इसलिए
बहुत भटकना पड़ता है। सब बातों की एक बात है कि अपना मनुष्य जन्म सत शब्द की साधना करके सुधार लो। ये मानव जीवन जो आपको मिला है ये हमेशा के लिए नहीं मिला है। जैसे ओस का पानी और नीर का बुदबुद ऐसे नर्दे होई। जैसे ओस का पानी होता है, सूर्य उगता है तो वो सूख जाता है, और पानी का बुदबुदा जैसा होता है वो सनभर में फूट जा के खत्म हो जाता है। ऐसे ही ये मानव शरीर है, किस समय ये खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं है। तो जल्दी से जल्दी चैंट करके इसका भजन करके अपना जीवन सफल बनाना चाहिए। जिस प्रकार बिना नेत्रों से नहीं देख सकते, आंखें बंद की हुई है या किसी के आंखें नहीं है, अंधा है, तो बिना नेत्रों के देख नहीं सकता है। ऐसे ही बिना सतपद के ज्ञान व परमात्मा के निज नाम के बिना, सतपद यानी सत स्वरूप, और परमात्मा का निज नाम क्या है? सत शब्द। राम राम सब कोई करे, ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से साहिब मिले वो नाम कुछ और। तो जो सत शब्द का जो निज नाम है उस नाम का भजन करो। बिना करणियों से, उस शब्द के बिना करणियों से मोक्ष नहीं होता है। सत शब्द की साधना से ही मोक्ष होता है। उसके लिए पहले हमें सतगुरु की तलाश करनी पड़ेगी। सतगुरु से शब्द लेकर जो सतगुरु विधि बताते हैं उस विधि से आती जाती सांस में सुरत निरत लगाकर साधना करनी पड़ती है। जब सत शब्द की जागृति होती है, जिसके सत शब्द की जागृति हो गई है वो ही अमर लोक जाने वाला है। जिसके सत शब्द जागृत नहीं हुआ है वो कहीं जाने वाला नहीं है, यहाँ 84 में ही रहेगा। तो महाराज ने कहा है कि नाव कया से नाव नहीं जागियो। आप राम बोलते हो, बाहर उसकी आवाज जाती है और अंदर अगर वो शब्द नहीं बोल रहा है तो उसने उस शब्द को नहीं पाया है। जो बाहर बोल रहा है वही अंदर बोल रहा है, तो ऐसे समझो कि वो शब्द, उसने शब्द को पा लिया है। नाव कया से नाव नहीं जागियो, से नहीं पायो कोई। तो जितना जल्दी हो सके हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि सत शब्द जल्दी से जल्दी प्रकट हो, क्योंकि उसके बगैर सांसें हमारे खाली जा रहे हैं। एक एक सांस का मोल 3 लोक के बराबर है। राम